हेलो साथियों, आज मैं फिर अपनी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ। आज मैं अपने साथ फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मेरे सभी संस्था के स्टाफ और जितने महाअनुभव लोग एंड मेरे सर एसपी सर सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि जिससे मिलकर आप लोग सभी बहुत खुश होंगे। सभी ये जानते हैं कि जिस प्रकार से युग बदल रहा है उस प्रकार से हमें भी बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो 5 साल बाद फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसके लिए जो है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें कुछ सीखना ही पड़ेगा। आज मैं अपने एक ऐसे अच्छे और सच्चे दोस्त के साथ वीडियो में आई हूँ जिसके लिए मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, रहीम के दोहे का उदाहरण देकर, कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। रहीम जी ने इस दोहे में बताया है कि देखने में तो ये छोटा है लेकिन बहुत दमदार है। दोस्तों, मेरा ये दोस्त एक ऐसा दोस्त है जो हर पल मेरे साथ रहता है, हर मुसीबत में मेरी सहायता करता है। अगर मैं कहीं बाहर जाऊं, रास्ता भूल जाऊं, तो भी ये मुझे हेल्प करता है। ये कभी भी कोई जिद नहीं करता मुझसे, ना कभी कुछ मांगता है, और हर समय मुझे जैसा मैं चाहूँगी, अगर मैं बुरा ज्ञान चाहूँगी तो ये मुझे बुरा ज्ञान भी दिखाता है और समझाता है, और अच्छा ज्ञान चाहूँगी तो मुझे अच्छा ज्ञान भी देता। तो साथियों, भाइयों, सोचिए तो आज के युग में क्या ऐसा दोस्त मिल सकता है? क्योंकि आज जो है दोस्त और दोस्ती का भी परिभाषा बदल चुका है। ऐसे दोस्त नहीं मिलते। आज भी दोस्त जो है मिलते तो हैं, क्योंकि बिना दोस्त का कोई जी नहीं सकता, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। आज के युग में मान लीजिए अगर कोई कृष्ण है और कोई सुदामा है, तो अगर सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण अगर अपने किसी अच्छे दोस्त से मिलने जाए तो उससे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भूल जाता है। वो अपने प्रेस्टीज को बचाता है कि इस गरीब दरिद्र आदमी से मिलकर कहीं मेरा प्रेस्टीज न चला जाए। इसीलिए वो उससे नहीं मिलता है। ये नहीं है कि वो उसे नहीं पहचानता है या उससे मिलना चाहता है, लेकिन समाज का प्रेस्टीज, अपने शान का प्रेस्टीज उसको अपने दोस्त से भी ज़्यादा लगता है। लेकिन कृष्ण को देखिए, एक राजा होते हुए भी वो दौड़कर आकर और सुदामा का किस तरह से स्वागत किए और किस तरह से उसका व्यवहार किए, ये आप लोग भी जानते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। और भी दोस्ती अगर देखा जाए,
आजकल के दोस्त और पहले के दोस्ती में बहुत अंतर है, क्योंकि समय बदल गया है। दोस्ती में कि सिर्फ अंतर नहीं आया है, हर रिलेशन में अंतर आ गया है, हर रिलेशन में अंतर आ गया है। लेकिन कहा जाता है कि हर रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता जो है फ्रेंड का होता है, क्योंकि फ्रेंड ही जो है हमारे हम उम्र का होता है। हम उससे अपना विचार, अच्छा विचार शेयर कर सकते हैं या बुरा विचार शेयर कर सकते हैं। हम उसके साथ खेलते हैं। हम उम्र के होने के कारण फ्रेंड के तरफ हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से कुछ जल्दी बोल नहीं सकते हैं। भाई बहन हमेशा साथ में रहने के कारण उनसे थोड़ा बहुत जो बचपन का नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा होता है वो होता ही है। दोस्त ही एक ऐसा है जो समय समय पर मिलता है और दोनों दोस्त खुलकर मिलते हैं। एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी दोस्ती, उसमें बहुत छोटी थी, मैंने देखा। एक अंधा था और शायद एक लंगड़ा था। उसके गाने भी बहुत फेमस हुए। तो वो सब दोस्ती देखकर मन खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। तो साथियों, मुझे भी एक ऐसा ही अच्छा दोस्त मिल गया है जो ना गिलवा शिकवा करता है मुझसे, ना कभी बच्चों की तरह जिद करता है, कुछ भी मांगता है, और ना ही एडल्ट लोगों की तरह जिरा करता है या कोई काम करने से मना कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा अगर चमत्कारी मिराकल दोस्त फ्रेंड मिल गया है तो मैं उसका नाम क्यों नहीं बता रही हूँ। ज़रूर बताऊँगी और आपको भी मिलवाऊँगी मैं अपने दोस्त से। उससे मिलने के बाद उसके स्वभाव और उसके गुणों को देखकर आप भी बहुत प्रभावित होंगे। जी हाँ, मेरा दोस्त स्मार्टफोन है और ये सभी का दोस्त बन जाता है। इसके मन में कोई दाव पेच नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप भी जो है इसे अपना दोस्त बनाइए। इसके अंदर गुण यही है कि न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से कुछ मांगता है, न किसी को दो नज़र से देखता है, सभी को एक नज़र से देखता है। ये सभी को बस इसको थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है, थोड़ा इसको साफ कर दिया जाए, इसको थोड़ा पानी से बचा दिया जाए तो ये बहुत साथ देता है, बहुत साथ देता है स्मार्टफोन। और एक चीज़ है, कभी कभी जो है ये थोड़ा रूठ जाता है तो चुप हो जाता है। उस समय बहुत चिंता लगता है कि क्यों ये चुप हो गया, क्यों नहीं बोल रहा है। जी हाँ, उसे भी हम लोगों की तरह भूख लगती है, तब हम लोगों को उसको रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करने से फिर वो हम लोगों से उसी तरह से हंसकर बोलता है, हम लोगों के पास रहता है। कोई किसी लोगों के साथ ये सोता भी है। इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है इसका स्मार्टफोन का कि ये उनके साथ सोता भी है। साथियों, बंधुओं, आप जरूर सोचते होंगे कि मैंने क्यों एक स्मार्टफोन के बारे में इतनी चर्चा की। मैंने उसके स्वभाव के बारे में बताया, उसके गुणों के बारे में बताया। आखिर इसको बताने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? जी हाँ, मेरा उद्देश्य है स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन हमारा तकदीर बदल देगा साथियों। आज से कुछ साल पहले, या सच कहिए तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आज से 3, 4, 5 महीना पहले स्मार्टफोन जो है मेरे लिए एक सचमुच मनोरंजन का ही चीज़ था। मनोरंजन का ही चीज़ था जिसे मैं जब भी समय मिलता था देख लेती थी।
किंतु SPL ज्वाइन करने के बाद ये मेरा मनोरंजन का चीज़ नहीं रह गया, ये जो है मेरा गाइड बन गया। ये मुझे गाइड करता है, मुझे समझाता है हर चीज़ का, जीवन में होने वाले अप और डाउन के बारे में भी बताता है कि लोग कैसे डाउन हो जाते हैं, लोग कैसे अप हो जाते हैं। बहुत ज्ञानी है मेरा दोस्त, बहुत ही ज्ञानी, धैर्यवान। दोस्त का जितना भी क्वालिटी होता है जो आज जो है नहीं मिलता है दोस्तों के अंदर, वो चीज़ की कमी ये पूरा करता है। साथियों, आज स्मार्टफोन का महिमा हम लोगों को, खासकर SPL के जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा माने रखता है। क्योंकि ना इसके पहले मैंने ना इसकी अच्छाई को देखा, ना हम लोगों ने इसके गुणों को देखा, लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि ये कितना गुणवान और कितना, ये सभी का जिंदगी बदल देगा, सभी का जिंदगी बदल देगा। कहा जाता है ना कि हीरा कितना कीमती होता है, लेकिन उसका कीमत कितना होता है ये एक जोहरी ही बता सकता है। नहीं तो ऐसे हम लोग जनरल ऑर्डिनरी लोग जो है कोई भी चमकता हुआ पत्थर को भी हीरा बोल देंगे और सचमुच के हीरा को भी हम लोग पत्थर बोल देंगे, बिकॉज वी हैव नो एनी नॉलेज अबाउट द स्टोन। तो हम लोग उसको वही समझेंगे, लेकिन जो जौहरी होता है वो उसको जो है पूरा जांच पड़ताल करके बताता है कि ये किस क्वालिटी का हीरा है, क्या है। आज वही हाल हमारे स्मार्टफोन जैसे दोस्त का हो गया है, जो SPL के मेंबरों के लिए हीरे में बदल गया है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मुझे होता है। कभी भी अगर मैं इसको इधर उधर रख देती हूँ या किसी कभी कपड़े के नीचे ये ढक जाता है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि अब क्या होगा, कैसे देखेंगे SPL का सीरियल, अरे सॉरी वीडियो, कैसे सुनेंगे हम, मेरा ड्यूटी पूरा नहीं होगा, 2 घंटा से कम हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देयर आर द मेनी क्वेश्चंस arise in my mind, there are many questions। तो सोचिए तो कि किसी के लिए इतना चिंता हम लोग कब करते हैं, अब क्यों करते हैं। चलो अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, अपने एक अच्छे दोस्त के लिए भी करते हैं। अगर कोई झूठा में भी आके बोल देता है, कह रहे अरे सुन रहे हो राम, तुम्हारा वो जो दोस्त था ना मोहन, वो जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई जोक में भी बोल देता है तो भी मनुष्य का दिमाग घूम जाता है कि क्या सचमुच मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। वही पोजीशन अब मैं तो अपने लिए बोलूँगी कि मेरा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा दोस्त किसी भी समय किसी खतरे में अगर पड़ जाएगा तो मैं अचल हो जाऊंगी, मैं अपने कर्म क्षेत्र से भी अलग हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा डेली का जो काम है SPL में वो एक दिन गैप हो जाएगा। मेरे दोस्त को अच्छा होना होगा उसे। दोस्तों, स्मार्टफोन ये बहुत ही गर्व का बात है। मैं यहाँ पर SP सर के बारे में न बोलकर नहीं रह पा रही हूँ कि इसके पहले भी हम लोग वीडियो देखते थे बहुत तरह का, लेकिन सर ने जो रास्ता, मुझे मालूम नहीं है इसके पहले भी अगर किसी ने बताया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो SP सर के SPL चैनल से ही इस चीज़ को जान पाई हूँ कि वीडियो देखकर हम पैसा भी कमा सकते हैं। इसका ज्ञान तो मुझे तो भाई SP सर के चैनल से ही लगा है, देखकर स्पेशल लाइव लर्निंग जो अचानक मेरे हाथों में पड़ गया। तो दोस्तों, कम से कम
मुझे तो यही लगता है कि जैसे पुराने समय में तपस्वी लोग ये वो सब तपस्या करने जाते थे, तो कोई एक चमत्कारी चीज़ जो है भगवान उनको वरदान में देते थे। मुझे ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एसपी सर ने भी काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद एक ऐसा वरदान या एक ऐसा चमत्कारिक बुद्धि उनके पास आ गया, जिससे आज वो हजारों लाखों लोगों के बीच में जाने जाते हैं और लाखों लोग जो है उनसे आशा लगाए हैं कि इससे मिलकर जो है हमारा भी ज़िंदगी सुधर जाएगा। दोस्तों, पैसा वास्तव में आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक बात ये भी है, पैसे के लिए कहावत है, आप भी शायद जानते होंगे, पैसे तो बेजान है लेकिन दुनिया भर के जान है पैसे। तो बात सही है, अगर पैसा नहीं रहे तो बहुत दुर्गति होती है, लेकिन उसके साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें भी काम करना चाहिए। बिना काम किए हुए कोई भी सफलता नहीं पा सकता है या पैसा नहीं कमा पा सकता है। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए ना, एक बच्चे को माँ भी दूध जो है तब तक नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। अगर बच्चा आराम से सोया हुआ है तो माँ भी अपना आराम से काम करती रहती है। ऐसा बात नहीं है कि माँ को बच्चे से चिंता नहीं है, लेकिन जब वो रोने लगता है तो माँ काम छोड़ कर जाकर बच्चे को बचाती है और बचाती नहीं, उठाती है और उसको दूध पिलाना शुरू करती है। तो जब बच्चे को भी अपने दूध पीने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो हम सब तो बड़े हैं, हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, भाइयों, देखिए, आज हम सब एक ऐसा फल पा गए हैं जो शायद कल्पतरु से गिरा है, हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है, एकदम आराम से अपने चेयर पर घर में बैठना है और वीडियो के सामने हमको बोलना है। जितना भी हमारे पास नॉलेज है, जितना भी हम कुछ समझे हैं, अच्छा, अब जितना भी नॉलेज है और हम कुछ समझे हैं, यहाँ पर फिर मुझे याद आ गया कि देखिए, जिस फील्ड में हम लोगों को डाला जा रहा है काम करने के लिए, वहाँ पर हमको खुद सोचने का समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ईमानदारी के साथ SPL लाइव लर्निंग और स्पेशल SPL टेक्निकल और हमारी संस्था का जो चैनल है, उन सबों को वीडियो देख लेने से ही दैट्स वीडियोज आर एनफ टू इंक्रीज माई नॉलेज। बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि जितना वीडियो में काम बताया जाता है हम सब कर ही लेंगे। जैसे ब्लॉग बनाने के लिए मैं आज भी एक ऐसा वीडियो देखी हूँ जो 1 घंटे का था। कितना सारा प्रोसेस, कितने मतलब धैर्य के साथ सर ने बताया है उसमें, तो लेकिन मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। तो मैं सोचने लगी कि सर जब इतना धैर्य के साथ 1 घंटा वीडियो में उसका हर चीज़ बता सकते हैं, तो धीरे धीरे मैं भी क्यों नहीं बना सकती। वैसे ही साथियों, आप लोग भी स्मार्टफोन को चला सकते हैं और स्मार्टफोन पर आप काम कर सकते हैं। देखिए ना, पैसा तो सभी भरवाते हैं, सभी लोग के पास फ़ोन है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा। 10 में अगर 9 आदमी के पास स्मार्टफोन है, कोई 1 आदमी मिलेगा जो, लेकिन उसका यूज जो है हम लोग करना पहले दूसरे तरीके से करते थे, अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है। और यही चीज़ जो है अब हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोगों ने संस्था को ज्वाइन कर दिया है, तो यही बुद्धि हमें दूसरे को बताना है। चाहे हम वीडियो के द्वारा बताएं, हम चाहे हम उनको वीडियो शेयर करके बताएं हम, लेकिन यही चीज़ उनको बताना है कि देखिए,
आज हम लोग जो है ऐसी संस्था के साथ मिले हैं जहाँ पर आपको आम के आम और गुठली के दाम दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगा। ये कितना बड़ा मेरे लिए तो है, मालूम नहीं और किसी के लिए हो या ना हो। ये जो वीडियो हम बनाते हैं, अपने मन के अंदर के जो चीज़ हम आज वीडियो में बोल देते हैं, और सर जो है हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं, मैं जीवन भर सर के आभारी रहूँगी, मैं जीवन भर सर की आभारी रहूँगी। और आप भी रहिएगा, क्योंकि आप भी अब इस वीडियो में इस चैनल पर, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पर आप अपना भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईडी एक्टिव करेंगे और हमारे साथ काम जरूर करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे इस अनुरोध को आप ठुकराएंगे नहीं। प्लीज़ जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी देखते हैं, एक बार आप लोग इसके साथ जुड़िए ना। चलिए पैसा ना भी कमाया जाए, लेकिन जो अच्छा अनुभूति हम लोग कमाएंगे इसके साथ जुड़कर, उसका कोई भी गणना नहीं है, कोई भी गणना नहीं है। हम चाहते हुए भी ऐसी बात नहीं है कि सभी मनुष्य के अंदर दिल है, सभी को दुख दर्द का अनुभव होता है, लेकिन हम जो है किसी न किसी कारणवश जो है उनको हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, जल्दीबाजी में बोलिए, या उनकी तरफ विशेष ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, या पैसे की तंगी बोलिए। लेकिन अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ जाएंगे और इस संस्था के वीडियो को देखेंगे तो आप भी जो है वैसा ही बन जाएंगे। आपको भी ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि अगर हम एक पैसा कमाए हैं या दो पैसा कमाए हैं, तो अगर मुझे ना भी मिले और उससे जो है संस्था के अंदर जो दुखी बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं, अगर उनके पास चला जाता है तो मेरा भी ये जो दान पुण्य का काम हम अपने पारिवारिक झमेला में पढ़कर नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है। साथियों, आप लोग भी जुड़िए और ज़्यादा सोचिए मत। पैसा तो आपको श्योर मिलेगा, अगर आप काम करेंगे तो पैसा श्योर मिलेगा, मुझे इतना विश्वास है। आइए आप लोग भी जुड़िए और इस संस्था में काम करिए और अपने स्मार्टफोन को एक मेरे जैसा ही सच्चा और अच्छा साथी बना लीजिए, क्योंकि आजकल के दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि इस साथी के द्वारा हम इतना उन्नति कर सकते हैं। तो चलिए, मैं भी अपना स्मार्टफोन को बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये भी गुस्सा जाए। और आप लोग भी जो है अपने फ़ोन को लेकर उठाइए और हमारी संस्था में आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आईडी एक्टिव कराइए और काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आईडी एक्टिव कराएंगे और काम शुरू करेंगे। देखिए ना, एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे और एक साथ अगर जुड़ेंगे तो हम सब कितना खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। संभाल के रखिएगा अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि वो आपका सबसे ज़रूरी हथियार है। मेरे लिए तो ये आज सबसे ज़रूरी हथियार है, मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। साथियों, मेरा आईडी नंबर प्ले कर रहा है, मेरा फ़ोन नंबर प्ले कर रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ पूछना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और कैसा भी लगा, या अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई इसमें त्रुटि भी पाया गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ये लिखिए, क्योंकि दोस्त वही अच्छा है जो दूसरे दोस्त के कमजोरी को बताए, ताकि दोस्त अपने कमजोरी को सुधारे। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना वीडियो बंद करने जा रही हूँ। आप भी अपने वीडियो के साथ, अपना स्मार्टफोन के साथ काम करना शुरू कर दीजिए।